राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लास सीरीज पर। सपने होंगे सच, संघर्ष अभी जारी है। साथियों, मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता पढ़ेंगे, जिसे आप रीजनिंग भी कहते हैं। चाहे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके सिलेबस के अंदर मानसिक योग्यता में एक टॉपिक दिया हुआ है, आकृतियों की गणना। क्या दिया हुआ है? आकृतियों की गणना दिया हुआ है, जहां से अक्सर एक प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आपको यहां से एक प्रश्न मिल जाता है कि दी गई कोई आकृति दी जाएगी, उस आकृति के अंदर आपको कुछ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखिए, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, हम ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो भाइयों, पूछा क्या जाता है, आपको किस प्रकार की आकृतियां पूछी जा सकती है। तो कोई भी एक बड़ी आकृति देगा, उसके अंदर आपको सबसे पहले तो आयतों की संख्या पूछी जा सकती है। इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं, आपको आयतों की संख्या पूछी जा सकती है। आपको उस आकृति के अंदर वर्ग कितने हैं, वर्गों की संख्या पूछी जा सकती है। क्या पूछ सकता है वो? वर्गों की संख्या पूछ सकता है। और उसी आकृति के अंदर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ सकता है। इस आकृति में त्रिभुज कितने बन रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या क्या है। वर्तों की संख्या नहीं पूछी जाती है, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है, ऐसा प्रश्न नहीं आता है। आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, त्रिभुज, आयत और वर्गों की संख्या याद रखनी है। त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसका ट्रिक्स याद रखना है। वर्गों की संख्या का ट्रिक्स और आयतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसके आपको ट्रिक्स याद रखना है। अब देखिएगा, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे नियम रहेगा, थोड़ा मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। एक तो होता है साथियों आयत, और एक होता है वर्ग। इस आयत और वर्ग के अंदर फर्क क्या है, ये कोई मेरे को बता सकता है क्या? फर्क तो सब बता देंगे कि आयत आयत है, वर्ग वर्ग है, यानी कि ये क्या है। आप परिभाषा वगैरह देंगे तो कैसे देंगे कि आयत के आमने सामने वाली दो भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये वाली और ये वाली बराबर होगी, तो ये वाली और ये वाली बराबर होगी। जबकि वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखिएगा, यहां से प्रश्न यह था, इन दोनों के अंदर समानता क्या है। यहां पे आपको मैं अंतर नहीं पूछूंगा, यहां पे आपको समानता क्या, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न गलत होने के चांसेज है। यहां से आपको आयतों या वर्गों की गणना पूछेगा तो 100% आपको श्योर आंसर देने के लिए ये चीज समझनी होगी कि साथियों होता क्या है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, क्या हम इस वर्ग को आयत कह सकते हैं? क्या मैं इस वर्ग को आयत कह सकता हूं? ये बताओ, क्या वर्ग भी तो आयत नहीं है? आप कहेंगे कैसे, वर्ग तो वर्ग है, आयत तो आयत है, कैसे भाई, क्यों? देखिएगा, आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। यानी कि मैंने मान लिया ये भुजा है ए बी, ठीक है, ऐसे ए बी, और ये मान लिया कि सी डी है, ठीक है। सी वैसे यहां आएगा, डी आएगा, सी डी, ऐसे कुछ भी मान लो। तो ये ए बी और सी डी बराबर होगी, ए डी और बी सी, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो क्या वर्ग के अंदर भी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है? क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं होगी, ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं होगी? आपको वर्ग के अंदर तो चारों भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने वाली भुजा, भाई चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने वाली भुजा भी तो बराबर होगी ना। हाँ यार, की ये तो बात सही है, पहले कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लीजिएगा कि क्या वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, क्योंकि आयत की परिभाषा होती है आमने सामने वाली भुजा बराबर हो, और वर्ग के अंदर भी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अब यहां पे क्या मतलब है इसका, मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हो कि आप कहोगे वर्ग को हम आयत कह सकते हैं। साथियों, यहां पे रीजनिंग के अंदर आपसे पूछेगा ना, क्या पूछेगा, आयतों की संख्या ज्ञात करो। तब आपको सिर्फ वहां पे आयत नहीं गिनने, हाँ, चार कोने वाली सभी आकृतियां गिननी है। क्यों? क्योंकि हम वर्ग को भी तो आयत कह सकते हैं, वर्ग को भी हम आयत में गिनेंगे। यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, गोल्डन स्टेटमेंट है कि क्या वर्ग होता है वो आयत होता है। वर्ग क्या होता है साथियों, वर्ग आयत होता है। वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत है ना, आयत को वर्ग में मत गिनना। आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, जबकि आयत में चारों भुजाएं समान नहीं होती है। तो आयत वर्ग नहीं होता है। क्या? आयत वर्ग नहीं होता है, लेकिन वर्ग क्या होता है, आयत होता है। अब आपको नहीं गिनने पड़ेंगे कि ये आयत है, ये वर्ग, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि वर्ग होगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। बाकी वर्ग हमेशा आयत में ही गिना जाएगा। तब आते हैं आपके एग्जाम की तरफ, आपके एग्जाम के पैटर्न की तरफ। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है क्या, आयतों की गणना। कोई भी एक बड़ी आकृति दे दी जाएगी, उस आकृति के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, आयत कितने हैं, आयतों की गणना का सवाल आपसे पूछेगा कि आयतों की गणना कीजिएगा दी गई आकृति के अंदर। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा, आयतों की गणना के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे क्या बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। उससे पहले आयत होता क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। तो मैं कोई आकृति बना रहा हूं, ये क्या है, पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है साथियों, आयत है। अब देखिएगा ये कितना आयत है, तो आप कहेंगे अभी तो ये कितना आयत है, एक आयत है। अगर मैं इसके अंदर एक लाइन खींच दूं तो ये कितने आयत बन गए, तो आप कहोगे अभी ये दो आयत बन गए। कितने आयत बन गए, दो आयत। कहां बने दो आयत, तीन आयत बने। कितने बने, तीन। आप कहेंगे कैसे दो बने ना, साथियों हमें गिनना है।
एक आयत ये बना, एक ये और एक ये पूरा, और यानी कि 3 बन गए। ठीक है, अभी बेसिक से बता रहा हूं, बाकी ट्रिक्स अभी बताने वाला हूं। अब अगर मैं यहां तक तो आप गिन लेंगे कि 3 आयत है, लेकिन अगर मैं एक लाइन यहां पे खींच लूं और पूछूं अब आयत कितने हैं, तो अब थोड़ा सा गिन तो लोगे, लेकिन गिनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन में और खींच लूं, अब पूछ लूं कि इस आकृति में कितने आयत हैं, तो कैसे करोगे। मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा बोरिंग वाला नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेके क्या ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा। ट्रिक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब ऐसी आकृति में आपको पूछ लिया कि इसमें आयत कितने हैं, तो आप कहोगे ये तो वर्ग हो रहा है, आयत नहीं हो रहा है। भाई वर्ग हो रहा है तो आपका क्या जा रहा है, मैंने तो आपको बता दिया है कि वर्गों को हम किस में गिनेंगे, आयत में गिनेंगे। तो हम जो रूल है उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अब आपको साथियों जब भी आकृति में आयतों की, ये आयत है, आयतों और वर्गों का ट्रिक अलग अलग होगा, सेम होगा, लेकिन लगाने का तरीका अलग होगा। तो आयतों की जब भी आपसे आयतों की संख्या पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे, जब भी आकृतियों की संख्या पूछे, मैं तो कहूं पहले मार्किंग कर दो कितने खाने बने हुए। इधर एक बार इधर मार्किंग करो, एक बार इधर मार्किंग करो, यहां पे 1 2 और ये तीसरा खाना। अब इसे नीचे भी मार्किंग करनी, तो नीचे एक तो ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब ये कितने नंबर का खाना, 2 नंबर का खाना। एक दोनों तरफ आएगा, एक इधर भी गिना जाएगा, एक इधर भी गिना जाएगा। ये आपने मार्किंग कर दी। अब देखो, पहले तो जो भी आकृति दी जा रही है उसमें मार्किंग करो। अब देखो कि अगर आपको आयत पूछा गया है या वर्ग पूछा गया है, तो यहां पे क्या पूछा गया है, आयत पूछा गया है। आप क्या कर दो, जब भी आयत पूछा जाए तो सोचिएगा कि आयत, अब ये ट्रिक्स है, याद रखना है। ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे कि यार आयतों के अंदर तो क्या होता था, क्षेत्रफल वगैरह निकालते तो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, कुछ ना कुछ जोड़ा भी जाता था, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जाता था। यानी कि जब भी आपको आयत में पूछे, इधर वाले जितने भी लिखे इनको जोड़ो, इधर वाले जितने भी लिखे इनको जोड़ो। आपको कौन से इधर वाले, ऐसे आपने लिखा, ये ऐसे बनाया, यहाँ पे आपने 1 लिखा +2 +3, ऐसे आपने यहां लिखा, और यहां पे क्या लिखा, 2 लिखा। तो अब आप इस आकृति में, मैं यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 1 है ना, इस 1 2 और 3 को जोड़ो, ये वाले 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, इधर 1 2 और 3 इनको जोड़ो, तो 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 6 हो गए, 6 लिख दो। फिर नीचे वालों को जोड़ो, ये वालों को, तो आपको यहां तो 2 ही है, 1 भी तो है, 1 और 2 2 है, 1 दोनों तरफ गिना जाएगा, तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 यहां पे लिख दो। बस जोड़ दिया। अब क्या करना, जोड़ने के बाद गुणा करना है, जोड़ने के बाद गुणा करना है। यानी कि यहां पे कितना आया, 6 आया, यहां पे कितना, 3। तो अब इन 6 और 3 का आपस में गुणा कर दो, ये आपके आयतों की गणना होगी। 6 को 3 से गुणा करोगे 18 आएगा। तो इस आकृति में कितने आयत हो गए हमारे, 18 आयत हो गए। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, अच्छा सा है। देखिएगा, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेके और समझाता हूं। देखिए, आयतों की बात कर रहे हैं, आयत और वर्ग में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम आयतों की गणना कर रहे हैं। मैं एक आकृति का निर्माण करता हूं, यहां पे क्या, मैं एक आकृति बनाता हूं आयतों की, उसमें आपसे पूछूंगा कि आयतों की संख्या कितनी है, वो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और आपको बताना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है साथियों, एक आकृति में बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये मैंने यहाँ पे बना ली आकृति, 1 2 और मैंने 3 लाइनें खींच ली बराबर से। यहां पे अच्छा लग रहा है अभी आयत। अब आपको मैं पूछूं कि इस आयतों की संख्या कितनी होगी, दी गई आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे भाइयों। मैंने कहा पहले तो क्या करो, जब भी आकृति दी के गणना करो, क्या करो, मार्किंग करो, 1 2 3 4 2 3, ये गणना तो करनी आ रही है, नहीं आ रही, हर किसी को आ जाएगी, अच्छे से कर देनी है, ठीक है। अब पूछा क्या है वो देखो, आयत पूछा या वर्ग, आयत पूछा। तो आयत के अंदर क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। जोड़ना किसको है तो ध्यान रखो, जोड़ना किनको है तो ध्यान रखो, यहां पे 1 +2 +3 +4, इधर जो भी लिखे हुए इनको जोड़ो, वापस इधर जो भी ये खाने आ रहे हैं इनको आपस में जोड़ो। तो आप कहोगे ये वाला खाना दोनों तरफ जुड़ेगा क्या, बिल्कुल, ये जो एक होता है एक दोनों तरफ जुड़ेगा। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इधर वाले लिख रहा हूं, 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो 1 और 2 3 हो गए, 3 3 6 और 4 10। तो इधर 4 तक जोड़े तो 10 हो जाते हैं। इधर करो 1 + 2 + 3, तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 6 हो जाएंगे। इधर 10 आए और इधर 6 आए। अब क्या करना, आयत में क्या होता है, जोड़ने के बाद गुणा। तो जोड़ तो दिया हमने, इधर 6 हो रहे हैं इधर 10 हो रहे हैं, अब इनका गुणा करो। तो 6 × 10 कर दो, ये वाला 10 और ये वाला 6, इनका करना है आपको गुणा। कौन कौन सा, ये वाला 10 और ये वाला 6, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 60। तो इस दी गई आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी लिख देंगे आप, 60 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है या नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। बस एग्जाम में आप
आपका बहुत सारा यहाँ पे टाइम बचने वाला है, पेपर के अंदर ही मार्किंग कर देना, ठीक है, पेपर के अंदर ही क्या कर देना, मार्किंग कर देना। बट रूल्स ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि क्या है नकल के जरिए ये क्या किया गया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि नकल की गई है, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है यार पेपर में कुछ टिक कर दो और वो नकल के रूप में आपको पकड़ ले, तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ आपको हल्के से याद रहे ऐसा करना है, ठीक है। वैसे मार्किंग करने की क्या जरूरत है, आप दिमाग से जोड़ दोगे, आपको पता इधर 4 खाने बने हुए तो 4 तक 10 होता है तो 10 हो गए, इधर 3 खाने 3 तक कितना होगा 6, तो 10 गुणा 6 60, बस डायरेक्ट टिक करके अगले प्रश्न पर पहुंच जाओगे। आशा करता हूं अब तो ये चीजें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा और अच्छे लेवल का प्रश्न लूं, अब इसके अंदर वो और अच्छा लेवल का प्रश्न कैसे बना सकता है एग्जामिनर साथियों, देखिएगा एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उसके बाद अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आयतों की गणना करेंगे, किस आकृति के अंदर क्या कितने आयत है ये कौन बताएगा, अब आप बताएंगे, ठीक है। 1 2 और 3 लाइनें मैंने यहाँ पे खींच ली है, उसके बाद 1 2 और 3 लाइनें में इधर खींच लेता हूं। बताओ इस आकृति के अंदर कितने आयत है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस आकृति के अंदर आयत कितने हैं, आयतों की गणना करनी है। अब करेंगे क्या, मेरे साथ साथ यहाँ पे देखिएगा साथियों, जब भी पहले आकृति दी है गणना करनी, मार्किंग करो 1 2 3 4 2 3 4। आयत पूछा या वर्ग, वो देखो आयत पूछा, पहले जोड़ो फिर गुणा करो, जोड़ो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, इधर भी 10 आया इधर भी 10 आया, 10 को 10 से अब पहले जोड़ दिया फिर गुणा करो, 10 को 10 से गुणा किया कितना 100, इस आकृति में कितने आयत हो गए 100 हो गए। बस भाई आपका एग्जाम्पल के अंदर जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो क्या हो गया सही। अब ये बात थी यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा चलें आगे, तो अब और अगर डिफिकल्ट तरीके से आपको प्रश्न देगा तो कैसे देगा, ये आयत तो माना आपने इसको, इसने आपको आयत तो ये तो दे दिया, ठीक है, इस आकृति में आपको आयतों की गणना तो पूछ ली। अब इसके साथ साथ वो क्या करेगा पता है, इसके अंदर ही एक आकृति और बना लेगा यहाँ पे। अब बताओ, अब आपसे पूछेगा कि इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, अब क्या पूछेगा, इस आकृति के अंदर आयतों की संख्या कितनी है वो आपसे बताओ। तो अब आप तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो समझदार होगा वो तो भाई कर लेगा, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं रखा वो यहाँ पे कहेंगे यार ये तो सर ने बताया नहीं। अरे भाइयों देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 2 3, ये वाला तो सिस्टम बदलने वाला है नहीं। उसके बाद देखो आयत है तो आप क्या करो, पहले तो पूरे वाले की बड़े वाले की निकाल दो, इसके आने से क्या कोई और फर्क पड़ा क्या, इसके आने से साथियों इसके अंदर ही आयत बन रहे हैं और नए आयत बने, यूं तो नहीं है कि अब ये आयत एक यहां से ये ऐसे वाला ये एक आयत और बन गया, यार यहाँ पे क्या गाड़ी का मॉडल बन रहा है। देखिएगा आप कहेंगे ये वाला इधर से होकर ये आयत बन गया, ये आयत है क्या, ये 5 कोने हो गए, आयत कहाँ होता है, यानी कि इसके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये आया है, बस ये कितने आयत लेके आया वो पता होना चाहिए, बाकी मेन आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहले तो मेन आकृति देखिएगा 1 2 3 3 3 6, 1 2 3 3 3 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, यानी कि इस बड़े वाली आकृति में कितने आयत हो गए, आप कहेंगे बड़े वाली आकृति के अंदर तो 36 आयत हो गए, आपके कितने आयत हो गए साथियों 36 आयत हो गए। देखिएगा 2 और 1 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, इधर भी 2 और 1 3 3 3 6, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36 आएगा। अब इस आकृति के आने से क्या फर्क पड़ा है, यानी कि ये वाली आकृति आई है तो इसमें कितने आयत है, तो पता कर लो ना भाइयों, इसको बना लो, यहाँ पे इसको बना लो। अब इस आकृति के अंदर कितने आए थे मार्किंग कर दो, 1 2 2, यहाँ पे हो गए 3 और यहाँ पे हो गए 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, इनके साथ जोड़ दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, देखिएगा कैसे करेंगे साथियों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर लेगा, सही आंसर निकाल देगा, क्या करेगा, सही आंसर निकाल देगा। ऐसे भी तो कर सकते हो कि 1 आयत हो रहा है, 2 आयत हो रहे हैं, 3 आयत हो रहे हैं, 4, फिर ऐसे 5 होगा, 6, ऐसे आपके गिनने में नहीं आएगा। लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, इसके अंदर ये वाला नया आया है तो 1 2 2, ठीक है, 1 और 2 कितने हुए 3, 2 और 1 3, 3 को 3 से गुणा किया कितने आयत हो गए, यहाँ पे 9 आयत हो गए। इन 9 आयतों को मेन आकृति वाले आयतों के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जितने भी हो रहे हैं उनको क्या करेंगे, मेन आकृति वाले के साथ जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब तो ये चीजें आपको क्या यहाँ से समझ में आ गई होगी, अब आप नहीं भूलेंगे। ऐसे साथियों आप जो भी और भी अगर 2, अब आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने आयत होते हैं, तो आपको पता चला 9, तो 1 आते ही 9 जोड़ दो, 2 आते हैं तो आप 18 जोड़ देंगे, यानी कि अब जितने वो दे रहा है उतने आप क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो आयतों के अंदर क्या किया जाता है, या एक बार मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। आयतों की गणना में हम क्या करेंगे, आयतों के अंदर पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, क्या पहले जोड़ना फिर गुणा करना, यह आयतों का ट्रिक याद कर लो, क्या पहले जोड़ो फिर गुणा करो, क्या पहले जोड़ो फिर गुणा करो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आयत, क्या हो जाएगा, आयत हो गया। अब ये बात तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं वर्गों की। वर्गों की संख्या के अंदर आपको क्या करना होता है, वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो चलिए चलते हैं वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में आपको ट्रिक बताते हैं। देखिएगा
अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्गों की गणना। क्या लिखूंगा साथियों, वर्गों की गणना या वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी वो आपको यहाँ पे बताएंगे। तो मैंने कोई आकृति बना ली है साथियों। देखिए पहले ट्रिक बता देता हूं, वर्ग है, वर्ग के अंदर अब क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करते थे, आप कहते थे भुजा गुणा भुजा। आप परिमाप ज्ञात करेंगे तो भी 4 गुणा भुजा कहेंगे, इसके अंदर जोड़ने वाला तो कुछ आ ही नहीं रहा है, गुणा वाला ही आ रहा है। जबकि आयत में तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, इनके प्लस आ रहा था तो पहले प्लस को ले लिया फिर गुणा को ले लिया। अब यहाँ पे तो क्या आ रहा है, गुणा वाला ही आ रहा है, आयत में कहीं जोड़ने का होता नहीं है। चाहे आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तो भी हाँ क्या होगा, गुणा होगा, और परिमाप में भी गुणा हो रहा है। इनके आयत के अंदर पहले क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। आयत में अब क्या होगा, सॉरी वर्ग है ये, ठीक है, आयत के अंदर तो पहले जोड़ते हैं फिर गुणा करते हैं, ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग के अंदर क्या होगा, वर्ग में पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, बस आयत का उल्टा यहां पे कर देना। तो देखिएगा हम करके देखते हैं यहां पे कैसे निकाला जाता है। मैं एक आकृति बनाऊंगा, आप क्या कहेंगे, उसके अंदर कितनी संख्या है, किसकी, वर्गों की, वो बताएंगे, ठीक है। मैं यहां पे आकृति बना रहा हूं, वर्गों की संख्या कितनी है वो आपको यहां पे बताना है। चलिए मैंने यहां पे बना दी आकृति, ये क्या बना दे रहा हूं मैं, यहां पे आकृति बना दे रहा हूं। आपको यहां पे ध्यान रख के बताना है इसके अंदर वर्गों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन थोड़ा सा ऊंचा नीचे हुआ है, अगर वर्ग सही से नहीं बन पा रहे हैं तो आपको समझ लेना ये क्या है, वर्ग है। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी बताओ, ट्रिक्स तो बता दिया है, क्या आयत का उल्टा है। आयत में क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर गुणा करते हैं। वर्ग में क्या करेंगे, वर्ग में पहले गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो बताओ अब इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। मेरे भाई बहन क्या करेंगे एक बार बताएंगे, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा, यहाँ पे वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, पहले किसी की भी संख्या ज्ञात करनी, पहले मार्क करो, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5, 2 3 और 4, ओके मार्क कर दिया। उसके बाद देखिएगा, अब देखो आयत पूछा है या वर्ग, वर्ग पूछा, वर्ग के अंदर गुणा होता है, पहले जोड़ होगी बाद में, तो क्या करो, गुणा करो। अब भाइयों आपको यह पता नहीं चला होगा कि आपने गुणा इसका ही कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा, इसका ही गुणा कर लिया होगा। बस यही मैं आपके थोड़ा टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप ये गलती करो और मैं वापस कह सकूं कि ऐसे नहीं करना, ताकि आप आगे से नहीं कर सको, ठीक है। तो आपको साथियों इसका गुणा नहीं करना है, यहां पे गुणा करने का तरीका चेंज है। कैसे, इसका बाहर वाला, इसका बाहर वाला, इसका पहले नंबर वाला, इसका पहले नंबर वाला, इन दोनों के साथ गुणा होगा, यानी कि 5 गुणा 4। उसके बाद इसका ये दूसरे नंबर वाला दूसरा खाना और इसका भी दूसरा खाना, यानी कि 4 गुणा 3। इसके बाद इसका ये तीसरा खाना तो इसका भी तीसरा खाना, यानी कि 3 गुणा के 2। उसके बाद इसका ये वाला खाना, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो आप कहेंगे अब क्या किया जाए, इसका 2 रहा है और इधर 1 रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो साथियों अब क्या करेंगे, बस इनका ही गुणा कर दो, बाकी तो कुछ रहा ही नहीं है। 2 है ये इधर और इसको इसके साथ मान लो और ये यहां मान लो, 2 को 1 से गुणा कर दो। अब इनका गुणा करके जोड़ना है, ना कि उनका, ठीक है, सामने वाले का गुणा करना है। तो 5 को 4 से गुणा किया 20, 4 को 3 से किया 12, 3 को 2 से किया कितना आएगा 6, 2 को 1 से किया 2, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 10 30 और 20 50। इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 50 हो गए। समझ में आया, पहले क्या किया हमने, गुणा किया, फिर इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 2 10 हो गए, 10 और 10 20, 20 और क्या हो गए, हाँ कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। इनके 12 और 8 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 और 20 40 हो गए, ठीक है। 50 नहीं हुए 40 है, ठीक है। हाँ क्या है, एक हासिल कहां से लगा दी मैंने, 6 और 2 कितने हो गए 8, और 12 और 8 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 12 और 8 20 होते हैं, और 20 ये कितने हो गए 40। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, 40 वर्ग हो जाएंगे। ऐसे आप ज्ञात करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, आकृति में आयतों की संख्या ज्यादा होगी, वर्गों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्यों, आयत ज्यादा क्यों होंगे, आयत तो साथियों वर्ग को भी आयत में गिना जाता था, लेकिन हमें यहाँ आयत को तो वर्ग में गिनेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा हो जाए, आयतों की संख्या ज्यादा होती है, वर्ग कम होंगे, ध्यान रखना। समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं समझते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए क्या ले रहा हूं और ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये मैंने बना दी कोई आकृति, 1 2 3 लाइनें इधर खींच देता हूं, 2 लाइनें, 3 बन रही है तो बनने दो भाई, 4 ही खींच लो, ठीक है। कितनी खींच देते हैं यहाँ पे, 4 लाइनें मैंने इधर खींच दी, ठीक है। अब बताएंगे इस आकृति के अंदर वर्ग कितने, आप कहेंगे एक भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब आयत बने हुए। यार ऐसा मानना है कि मैंने वर्ग बनाया, ठीक है, मैं सही बना नहीं पाया हूं, लेकिन वर्ग है, सभी वर्ग है। ये आकृतियां क्या बराबर लाइन पे खींची गई है, ऐसा मानना है कि लाइन है वो बराबर दूरी पे खींची गई है। तो देखिएगा क्या करना है, मार्किंग 1 2 3 और 4, इधर 2 3 और 4। अब साथियों क्या करना है, गुणा। तो देखिए इस वाले का और इस वाले का गुणा करेंगे, बार बार वाले का, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा। फिर इसका दूसरा और इसका दूसरा, यानी कि 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा।
2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब आप कहेंगे एक पीछे रह गया, इसका क्या करें, रहने दो भाई, जो पीछे रह गया उसको क्या करो, पीछे रह गया उसको रहने देना या करना है, कर लो, अगर आ रहा है तो कर लो। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट जोड़ दो, क्या कर दो, डायरेक्ट जोड़ देंगे, जो एक पीछे बचता है ना डायरेक्ट जोड़ देते हैं, भले यहाँ करना हो तो कर दो, 1 दोनों तरफ गिना जाएगा तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 ही आने वाला है, तो ऐसे आपको समझना है। तो 4 देखिए 16 और 9 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 16 और 9 25 हो गए, 25 और 5 ये हो गए, कितने हो गए, 30 हो गए। तो इस आकृति में कितने आ गए वर्ग आपके, तो आप कहेंगे इस आकृति में 30 वर्ग आ गए। तो ऐसे क्या करेंगे साथियों, आप ज्ञात कर लेंगे वर्गों की संख्या। तो ये तो मेरे को क्या यहाँ से विश्वास हो गया कि आपको ये ट्रिक क्या आ गया, समझ में आ गया। अब अगर इससे थोड़ा सा क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, हाँ इसमें से अगर वो एग्जामिनर लेवल बढ़ाता है क्वेश्चन का और अच्छा क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करे तो वो कैसा देगा, उसके बारे में क्या करते हैं हम बात करते हैं। तो देखिएगा अब उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है। 4 और 16 और 9 कितने होते हैं, 25 होते हैं, 4 हो गए 20 और 5 25 और 5 30 हो जाएंगे, ठीक है, राइट है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा प्रश्न का अगर वो लेवल बढ़ाए तो कैसे बढ़ाएगा, तो देखिए आपको यहाँ पे देगा तो यही वाला वर्ग, मैं यहाँ पे वर्ग बनाता हूं एक, ठीक है, 1 2 लाइनें यहाँ पे खींच लेता हूं, 1 2 लाइनें यहाँ पे खींच ली, ये वर्ग बना या नहीं बना, अब आपको गया, अब आपका वर्ग सही बना। अब वो क्या करेगा, इसी वर्ग के अंदर एक वर्ग और बना देगा, वहां पे जैसे आयत बना रहा था ना ऐसे इसने यहाँ पे 2 वर्ग और बना दिए। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे क्या पूछेगा, ठीक है, मेरे वर्ग सही नहीं बने तो मैं इनको मिटा के बनाता हूं, ठीक है, पूरा सेंटर में बना देता हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिएगा अब वर्ग बन गए ना, ये 2 वर्ग क्या कर लेगा यहाँ पे इसने और बना दिए। अब आपसे पूछेगा इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी, अब वो आपसे पूछेगा। तो आप क्या करेंगे भाइयों, 1 2 3 2 और 3, तो आपको पता चला 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 202 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 101 से करेंगे 5 आएगा, 9 4 13 और 1 14। तो आपको पता चला इस आकृति में तो कितने 14 है। देखिएगा 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 1 को 1 से करेंगे 1 आया, इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो गए, और 5 और 9 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो इस आकृति में तो 14 हो गए क्या वर्ग। अब ये मेन आकृति के अंदर तो कितने हो गए, मेन आकृति में आप कहेंगे 14 हो गए, तो मैंने मेन आकृति में लिख दिया 14। अब ये 2 आकृतियां ऐसी और आई, तो इन 2 आकृतियों में कितने होंगे वो भी तो गिनने पड़ेंगे। तो आप कहोगे वहां पे जो आयत हो रहे थे वो आयत हो रहे थे या वर्ग है, वर्ग को अलग तरीके से गिनेंगे, आयत को अलग, ये वाला आ रहा है प्लस वाला, इसमें कितने वर्ग होंगे ये आपको पता करना है। तो 1 और 2 इधर है, 2 इधर है, यहाँ पे क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, 2 को 2 से गुणा करो 4, 1 को 1 से करो 5, यानी कि इस वाले प्लस में कितने वर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे प्लस वाली आकृति आती है तो उसमें 5 वर्ग होते हैं। यानी कि जहां भी आपको ये एक ऐसा एडवांस बना के ये वाला दे दिया जा रहा है तो इसके अंदर वर्ग कितने होते हैं, आयत नहीं वर्गों की बात कर रहे हैं, ठीक है, आयत वाला बता दिया पिछली बार। तो वर्गों की बात करें तो वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। वर्ग मैंने कहा था कम होते हैं, आयत ज्यादा होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। आयत ज्यादा हो रहे थे, लगभग 9 हो रहे थे, ठीक है, तो वर्ग कितने होते हैं 5। तो आपको पता चला इस एक के अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे कितने आए, 2 आए, तो कितनी बार, 2 बार गिन लो, एक में 5 होते हैं, इस एक में भी 5, तो दोनों में हो गए कितने हो गए, 10 हो गए। तो यानी कि इनके दोनों के आने से 10 वर्ग और आपके बढ़ गए। तो पहले 14 हो रहे थे, 10 और बढ़ा दो, कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, तो आप कहेंगे इस आकृति के अंदर 24 वर्ग हो गए। तो ये तो बातें आपको यहां से आराम से समझ में आ गई होगी। आप वर्गों की संख्या भी ज्ञात करना क्या सीख गए होंगे अच्छे से। भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार पुनः देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है आपको यहाँ पे वर्गों की संख्या ज्ञात करने का। तो ये चीजें तो आपको साथियों यहां से क्या हो गई हुई, समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं त्रिभुजों की संख्या पर, ठीक है। आयतों की संख्या आपने सीखा, वर्गों की संख्या सीखा, अब चलते हैं त्रिभुजों की संख्या की। आकृति के अंदर आपको त्रिभुज ज्ञात करने होते हैं। त्रिभुज कितने होते हैं, तो त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज बनाते जाओ उतने क्या है, कम है। वो किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकता है, ऐसा ऐसा कितनी उसका मन पड़े ना वैसे वो क्या लाइनें खींच सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको टारगेट मानकर। तो देखिएगा यहाँ पे अब बात करते हैं त्रिभुजों की। तो त्रिभुज होता कैसा है, तो ये मैंने बना दिया त्रिभुज, ये मैंने कोई आकृति बनाई, बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आपको कि ये तो एक त्रिभुज है। कितना है, एक त्रिभुज है। अब अगर मैं इसी आकृति के अंदर, ठीक है, हाँ मेरा समकोण वमकोण बन सकता है, तीनों कोण समान ना बने तो कोई बात नहीं, मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं। अब आपसे पूछूं इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो आप कहेंगे 2, लेकिन 3 है। कितने हैं, 3 है, क्योंकि ऊपर वाला भी तो गिनना है भाई। एक तो ये हो गया, एक ये 2 और एक ये पूरा वाला है या नहीं है, 3। तो आपको पता चला इस आकृति में 3 है। तो ऐसे तो आप कर देंगे। अब यहां तक तो आपने गिन लिया। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, 2 लाइनें खींच दूं यहाँ पे,
मैंने एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे भी खींच ली। अब पूछूं इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो अब आप थोड़े से यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि किसी को गिनोगे तो किसी को नहीं गिनोगे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, कोई त्रिभुज बना रहा हूं, इसके अंदर मैं दो लाइनें खींचने के मूड में हूं। यहाँ पे मैंने दो लाइनें खींच ली। अब मैं पूछूं आपको इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, तो कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिएगा, आपको साथियों क्या करना है, मार्किंग, मैंने कहा था मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो 1, 2 और 3 खाने हैं तो 3 तक मार्किंग कर दी। अब आप देखो ऊपर यूं आडी लाइन तो खींची हुई नहीं है, तो आपने देखा यहाँ पे कोई आडी लाइन नहीं थी, डायरेक्ट बना हुआ था पूरा खुल्लम खुल्ला। ठीक है, तो आप क्या करो, जब भी आडी लाइन नहीं होती इनको जोड़ दो। 1 + 2 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, यानी कि 1 + 2 + 3 कर दो, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। इनको क्या करना है, जोड़ देना। त्रिभुज में ज्यादा ट्रिक मिलेंगे तो इनको थोड़ा सा क्या ध्यान से समझना। जब लाइन वाइन नहीं खींची हुई तो डायरेक्ट क्या करो, इनको जोड़ लो। जैसे देखिएगा, एक मैं और यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूं, आप बताएंगे उसके अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, मेरा त्रिभुज तो बहुत ही हैवी बन गया भाई। ठीक है, नोबेल मिलने वाला है, थोड़ा अच्छा बनाता हूं। देखिएगा, अब बताएंगे आपकी इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना ली, एक लाइन खींची है, यहाँ पे 2 लाइन खींची है, यहाँ पे 3 लाइन खींच ली। अब बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज है। मैंने पूछा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, कितनी होगी त्रिभुजों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो नंबर लगाएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब इनको देखेंगे, आडी लाइन तो खींची हुई नहीं है, तो कहीं आडी लाइन खींची हुई नहीं है, तो आप इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 और 2 हो गए। देखिए 1 + 2 + 3 + 4, आप कहते थे इतने हो रहे थे, कितने होते थे भाई, 4 तक, 4 3 7 और 3 10 होते थे। कितने होते थे, 10 होते थे। तो यहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे त्रिभुज, 10 त्रिभुज मिल जाएंगे। तो ये तो आप सीख गए होंगे। अब आप कह रहे हो आडी लाइन करके हमें डर रहे, हाँ जितनी लाइनें खींची हुई ना, खाने करते जाओ और जोड़ते जाओ। अब आप कहोगे आडी लाइन कहके हमें डरा रहे हो, अगर आडी लाइन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो देखिएगा, अब बात करते हैं आडी लाइन की। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। इसके अंदर में अगर एक लाइन खींच दूं तो अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए, तो आप कहोगे अब इसमें 2 त्रिभुज बन गए। कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। क्यों, एक ये छोटे वाला त्रिभुज हो गया और एक ये बड़े त्रिभुज हो गया। ओके, आपको बात तो समझ में आ गई। तो आडी लाइन वाला मामला क्या है, यहाँ पे देखिएगा, आडी लाइन में साथियों क्या होता है पता है आपको। ये देखिएगा, ये मैंने बना दिया कोई त्रिभुज। अब यहाँ पे एक आडी लाइन यहाँ पे और दे दी जाए ना। अब पूछे आपसे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिएगा, मार्किंग तो करेंगे पहले 1 और 2, 1 + 2 तो करेंगे। अब देखते हैं आडी लाइन है या नहीं है। तो आप कहोगे आडी लाइन है, कितनी है, तो आप कहोगे आडी लाइन 1 आई है। इसको नहीं मानना, ये तो नीचे रह गई, मार्किंग के नीचे रह गई है। ठीक है, आई कितनी आडी लाइन, तो 1 आडी लाइन उसने ऐड की है, वो उससे हमें आगे ही रहना है। अगर वो हमें कंफ्यूज करने के लिए, वो हमें फंसाने के लिए 1 आडी लाइन करे ना, तो आपको 2 से गुणा कर देना। यानी कि जितनी वो आडी लाइन दे रहा है ना, उससे हम एक ज्यादा से गुणा करेंगे। इसने यहाँ पे कितनी आडी लाइन दी, 1 आडी लाइन, तो आप 2 से यहाँ पे गुणा करोगे। 1 और 2 3, 3 को 2 से गुणा कर दो 6। तो इस त्रिभुज के, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, आप कहेंगे इस आकृति में 6 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए, 6 हो गए। देखिएगा, एक बार और समझिएगा आडी लाइन वाला मामला। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बड़ा सा यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक है भाई, देखिए मेरे त्रिभुज तो कुछ अलग ही है। ठीक है, आप हाँ कई साल याद करोगे जब भी त्रिभुज पढ़ोगे तो देखिएगा, आकृति सही नहीं बन पाती भाई। देखिएगा, हाँ क्या है, चौक है ना, वो पूरा क्या है, थोड़ा सा घर्षण कम है तो फिसल जाती है। ठीक है, तो देखिएगा सही से लाइन टू लाइन तक नहीं आ पाती। देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 1 लाइन खींच ली, 2 लाइन खींच ली और 3 लाइन। ठीक है, ऊपर से ही आ रही है ऐसा मानिए। ठीक है, हम मिक्स कर देते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको। लो ठीक है, अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे 1 आडी लाइन और 2 आडी लाइन खींच ली। अब बताएंगे भाइयों, आप इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, देखते हैं कौन बता पाता है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले मार्किंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4। अरे रुक जा यार, क्या अब देख आडी लाइन है या नहीं है। तो आपने कहा आडी लाइन, देखिएगा ये 1 आडी लाइन और ये 2 आडी लाइन। उसने कितनी आडी लाइन दी आपको, 2। और मैंने कहा आपको हमेशा उससे एक आगे ही रहना है। क्या, हाँ एक पग आगे रहना है, उससे एक आगे रहना है। तो आप 2 के अंदर 1 जोड़ोगे, कितने, एक पग आगे रहे आप इससे, यानी कि 3। तो आपको यहाँ से 2 से गुणा नहीं, 3 से गुणा करना है। इसने 2 आडी लाइन दी है तो आप 3 से गुणा करो। जितनी आडी लाइन देता है उससे एक ज्यादा से गुणा करेंगे। तो 4 तक 10 होते हैं, 10 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है,
30 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ऐसे आपको अब कुछ भी देगा तो वो तो आप क्या कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब भाइयों देखिएगा, अब समझने वाली बात है, त्रिभुज का मामला यहां तक नहीं है, त्रिभुज तो बहुत आगे तक जाता है, ठीक है, पूरा, हाँ 1 घंटे की क्लास ले सकता हूं त्रिभुज पे संख्याओं की गणना करना, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैं आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपोर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। तो अब देखिएगा, यहां से चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब वो क्या करेगा साथियों, देखिएगा, आपके साथ वो गेम खेलेगा। कैसा गेम खेलेगा, फुटबॉल या कबड्डी नहीं, त्रिभुज गेम खेलेगा। कौन सा, त्रिभुज वाला गेम खेलेगा। वो क्या करेगा, यहां पे एक उल्टा त्रिभुज और बना देगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे देगा आपको। अब आप कहोगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और पता नहीं कौन कौन से कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है। वो गेम खेले तो आपको भी क्या करना है, हाँ आउट करना है, उसको विकेट गिराना है, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे, जब भी ऐसा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मिले ना, देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज मिला है, तो आपको जब भी ऐसा मिले तो आप पहले तो देखो, आपको बाहर से, अंदर वाले नहीं, ठीक है, आप अंदर नहीं जाना, ऊपर ऊपर से देखो। ऐसा मानो कि आप क्या हो, पागल हो, आपको त्रिभुजों की गणना करना आती तक नहीं है। तो इसमें कितने त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4 त्रिभुज दिख रहे हैं मेरे को। तो बस ऐसे इनकी, इसका नियम होता है, पहले 4 लिख दिया जाता है। जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो ये ऊपर वाले जितने दिखते हैं ना, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया जाता है। उसके बाद हम गुणा किया जाएगा। अब आप देखो कि त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आए हुए, मतलब ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ना, ये बड़े वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर एग्जामिनर ने कितने त्रिभुज दिए थे, आप कहोगे 1 2 3, ये वाले त्रिभुज नहीं, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आए हुए हैं, यानी कि ऐसी इससे ऐसी आकृति कैसे बनी, तो आपको कि उसने एक त्रिभुज यहां पे बना था, ये ऐसी बन गई। यानी कि इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आए, इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज आए वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो बड़े वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के अंदर तो ये एक त्रिभुज आया है, एग्जामिनर ने एक जोड़ा है, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब यहां पे सिस्टम क्या होता है, हाँ इसको गुणा करना, ठीक है, 4 लिख देंगे पहले, फिर 1 से गुणा करेंगे। इसमें सिस्टम होता है कि इसके अंदर जितने भी उत्तर आता है उसमें 1 ऐड किया जाता है, ठीक है, 1 क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो 401 से गुणा किया, 4 आया, और 4 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितने, 5 हो गए। 5 हुए या नहीं हुए, आप कहेंगे 5 हो गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। अब ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट आपके लिए, क्यों, यहां पे देखिएगा कैसे करना है, एक बार पुनः समझा देता हूं। सबसे पहले ये वाला त्रिभुज आप देख लिया, 1 2 3 और 4, बाहर से कितने दिखे, 4 दिखे, तो आपने 4 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या, गुणा किया जाता है कि इस बड़े वाली आकृति में कितने त्रिभुज है, आप कहेंगे बड़े वाले आकृति में एग्जामिनर ने 1 त्रिभुज जोड़ा है, उल्टा 1 त्रिभुज किया है, उसने कितना किया वो देखना है, गिनने नहीं है, ठीक है, गिनने नहीं है तो फिर ट्रिक क्या काम आएगा, आप गिनोगे तो आपको 1 से गुणा करना, फिर इसका नियम है 1 प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। तो 4 को 1 से गुणा किया, 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें, एग्जामिनर भाई इतने पे आपको क्या, हाँ इतने पे नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करेगा, और उसका दिमाग लगाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी तो उसने इस एक त्रिभुज के अंदर मैं बना रहा हूं कैसे, वो इसका आपको ध्यान रहना चाहिए कि आखिरकार ये बना कैसे। अगर आपको पता नहीं चला नहीं बना कैसे तो काम नहीं आएगा। तो अभी तक तो उसने ऐसा दिया था, तो हमने कहा था कि इसके अंदर 5 त्रिभुज हो रहे थे, लेकिन अब वो क्या करेगा पता है, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज वो और बना देगा। कैसे, लो भाई ये बना दिया, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और बना दिया। अब आपसे कहेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब आपको कहोगे यार ये क्या करें, कैसे करें, इतना बड़ा, सरल है। मैंने कहा पहले बाहर से देखो त्रिभुज दिख कितने रहे, और नहीं देखना आता तो सीधे 4 लिख दो। ऐसी आकृति में जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है 4 लिखो। आप कहेंगे 1 2 3 और 1, ये बड़े वाला 4 दिख रहा है, अंदर वाला नहीं देखना है, ठीक है, बार बार से देखना है। तो 4 दिख रहा है, डायरेक्ट 4 लिख दो, मेरा हिसाब से तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंजेज नहीं होने वाला है, 4 ही लिखा जाता है ऐसी आकृति में सबसे बार। 4 से क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। किसका, बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज आए, यानी ये जो आकृति है, इस आकृति में एग्जामिनर ने कितने त्रिभुज दिए, कितने बन रहे वो नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे, नहीं, ये गिनना नहीं है। गिनना का तो ट्रिक है, आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने कितने त्रिभुज दिए बड़े वाली आकृति में, तो एक त्रिभुज जो उसने ये बनाया है बड़े वाली आकृति में, एक त्रिभुज इसने ये बनाया, यानी कि इसने एग्जामिनर ने 2 त्रिभुज जोड़े बड़े वाली आकृति में। तो आपको 2 से यहां पे गुणा कर देना, और नियम क्या है, लास्ट में 1 ऐड किया जाता है, ये इसका नियम है त्रिभुजों का। तो 4 को 2 से गुणा किया 8, और 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो यहां पे इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। तो आशा करता हूं अब तो ये चीजें आपको क्या समझ में आ गई होगी। चलिए एक और बड़ा लेते हैं, इसी त्रिभुज के अंदर साला एक और त्रिभुज बनाते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जहां तक सोचेगा उससे ज्यादा हमें क्या याद करना पड़ेगा, तभी काम आएगा। तो मैंने मान लिया क्या, हाँ त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात कर रहे थे ना, बिल्कुल त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात कर रहे थे। तो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया इसके अंदर, कैसे बना रहा हूं ध्यान रखना। उसके बाद एक त्रिभुज इसके अंदर, ये वाला तो अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब वो क्या करेगा, इसके अंदर एक त्रिभुज और बना देगा।
अब आपसे पूछेगा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, जो ट्रिक बताया वो लागू करो। क्या करना है, 4 से गुणा किया जाता है सबसे पहले, क्यों 1 2 3 और 4 हमें मुख्य रूप से दिखते। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज यानी कि जो ये वाली त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में एग्जामिनर ने और कितने त्रिभुज बनाए, यानी कि आकृति बनी कैसे वो पता होना चाहिए। तो देखिए ये वाली आकृति कैसे बनी, तो इसने एक ये त्रिभुज बनाया, एक ये वाला बनाया और एक इसके अंदर, यानी कि इसने 3 त्रिभुज इसके अंदर और बनाए। और एक हमारा नियम है ऐड करने का, तो 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 13 त्रिभुज हो जाएंगे। तो ऐसे साथियों आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब और त्रिभुजों में क्या क्वेश्चन आते हैं तो देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं कुछ इंपोर्टेंट आपको प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि कभी यहाँ टाइम मिला तो क्या एक पर्सनल वीडियो भी बनाऊंगा आकृतियों की गणना पर, जिसमें आपको क्या पूरा जितने आज दिन तक प्रश्न आते हैं एसएससी लेवल तक के वो आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए उपयोगी यही रहेगा कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देखिएगा, क्योंकि इतना हार्ड लेवल से आपके यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो देखिएगा अभी हम ये बात कर रहे थे कि त्रिभुज के अंदर ये वाला, इसमें कितने त्रिभुज होते थे, 5 त्रिभुज होते थे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में अंदर जब त्रिभुज आते हैं तो हम 4 लिखते हैं, उसको गुणा करते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में कितना त्रिभुज आया, 1, तो 1 गुणा करके 1 जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5। तो ये तो आपको पता चल गया कि इस आकृति में तो कितने त्रिभुज होते हैं, 5 त्रिभुज होते हैं। अब वो इस आकृति के साथ क्या खेलता है, गेम खेलता है। कौन, एग्जामिनर। कैसे, देखो यहां से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं चला ना कि आकृति बनी कैसे है, त्रिभुज आखिरकार ये आकृति बन कैसे रही, तो आप वहां पे नहीं कर पाओगे। तो ये देखिएगा मैं बना कैसे रहा हूं, वो ऐसे करेगा, ये त्रिभुज था इनकी, अभी तक तो ये सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब वो क्या करेगा, इनकी यहां तक तो कितने त्रिभुज बन रहे थे, 5 बन रहे थे। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर नया परिवर्तन, वो एक लाइन यहां से खींच लेगा, एक लाइन यहां से खींचेगा और एक लाइन यहां से खींचेगा। अब आपसे पूछेगा इस आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि ये कैसा बन जाएगा, एक लाइन उसने यहां से खींच ली, एक लाइन यहां से खींची और एक लाइन यहां से खींची। अब ये ऐसा कुछ बन गया। अब आपसे पूछा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब आप कहेंगे ये अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तो बड़ी रामायण हो गई। कुछ रामायण नहीं हुई है, ऐसा था तब तो कितने थे, 5। फिर हुआ क्या, इसमें लाइन ही तो खींची है, तो पहले तो 5 थे, लाइन खींचने यानी कि पता तो होना चाहिए बना कैसे। तो आपको पता चला पहले ऐसा बनाया, फिर ये वाला छोटा सा बनाया, फिर लाइनें खींची। तो जब तक छोटा बना तब तक तो 5 त्रिभुज हो रहे थे। अब इसने जैसे इसके अंदर लाइनें खींची तो और त्रिभुज कितने बन गए, तो साथियों एक लाइन खींचते इसके 2 त्रिभुज बने, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। पहले आप कहेंगे ये वाला तो पहले भी था, लाइन खींची तब 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, इसने लाइन खींची तो एक और 2 त्रिभुज और बन गया। आप कहेंगे ये तो देखिए पहले ये सिर्फ पूरा ऐसा बड़ा था, क्या था ये वाला, पहले पूरा ऐसे क्या था, बड़ा था, तो इसको तो हमने गिन लिया। अब इसने ऐसे लाइन खींची तो 1 और 2 और बन गए। आप कहेंगे 2 और 1 ये 3, ये तो भाई पहले गिन चुके हैं ना, 5 के अंदर आ गया, ये तो इसका हिस्सा था। इसने तो लाइन खींची, तो लाइन खींचने कितने त्रिभुज बन गए, 2 बन गए। तो यहाँ पे लाइन खींचते 2 बने, 2 यहाँ पे लाइन खींचते ही बन गए और 2 यहाँ पे लाइन खींचते ही बन गए, यानी कि अब लाइन खींचने पर इसके कितने त्रिभुज और बन गए, तो 6 त्रिभुज और बन गए। और पहले कितने थे, 5, तो 6 और 5 11। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 11 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे आपको क्या करना है, ज्ञात करते रहना है साथियों। अब देखिएगा आगे चलें और कैसा आएगा, एक एग्जाम्पल इसी टाइप का लेते हैं। तो देखो उसने क्या किया, त्रिभुज बनाया, क्या किया, त्रिभुज बनाया उसने, किसने, एग्जामिनर ने, ठीक है। उसके बाद इसने इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया, तो यहां तक तो आपको पता है 5 होते हैं, क्या होते हैं, 5 होते हैं। अब वो साथियों क्या करेगा, इसके अंदर एक और त्रिभुज बना देगा, इसके अंदर एक और त्रिभुज बनाएगा। अब आप कहोगे अब तो हमें पता नहीं कैसे, अभी बताया था यहां तक कितने होते थे। देखिएगा त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, आप वो नियम लगाओ ना यार, यहां तक कितने होते थे, तो आप कहोगे 4 गुणा बड़े वाले त्रिभुज में कितने त्रिभुज आए, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1। देखिए बड़े वाले त्रिभुज में 2 त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है, तो गुणा क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया। करेंगे या नहीं करेंगे, देखिएगा एक बार यहां पे देखिएगा, 4 करते थे पहले, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आता था तो कितने करते थे, 4 करते थे। 4 के बाद क्या करते थे साथियों, 4 के बाद क्या करते थे, तो आप कहेंगे 2 से गुणा करते थे प्लस 1, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में तो 9 हो रहे हैं, यहां तक तो 9 हो रहे हैं। अब वो इसको बनाएगा कैसे, देखो इसको वो बनाता कैसे है वो आप जरा देखिएगा। इसको वो ऐसे बना के आपके सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक है। एग्जाम में इतने हाई लेवल के प्रश्न, मतलब हाई लेवल तो नहीं कहूंगा आपके लेवल के ये, बट ऐसे आपको नहीं मिलेंगे, मामला पड़ जाएगा आपका नॉर्मल में, ठीक है। देखिएगा अब वो क्या करेगा, इसके अंदर लाइनें खींचेगा, क्या करेगा, लाइनें खींचेगा। कैसे लाइनें, अब वो देखिएगा यहां से एक लाइन खींचेगा, एक लाइन यहां से खींचेगा और एक लाइन यहां से खींचेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल खींचेगा। पिछली बार तो उसने क्या किया था, पिछली बार तो साथियों उसने त्रिभुज के अंदर, अब देखिए अब इससे भी अच्छा एक ट्रिक मिल गया यार, इसको भी क्या करो, गोली मारो, इसको छोड़ो। ये हुआ क्या, ये बना कैसे, समझ में आना चाहिए। देखिएगा बना कैसे, आप कहेंगे अभी जो हमने किया था ना, अभी हमने कैसा किया था,
एक त्रिभुज बन रहा था, उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज बन रहा था और फिर उसके हमने लाइनें खींची थी। तो इसमें कितने हो रहे थे? तो इसमें तो हमारे 11 त्रिभुज हो रहे थे। कितने हो रहे थे? 11 हो रहे थे। अब यहां पे इसने क्या नया क्या किया इसमें? तो आप कहेंगे इसने यहां पे ये वाला है ना, ये वाला यानी कि बीच के अंदर ये ऐसे एक और त्रिभुज इसने बना दिया, ये नया किया है। तो इस त्रिभुज के बनने से और कितने त्रिभुज बने भाई? यहां तक तो 11 थे। इस छोटे वाले त्रिभुज यानी कि अंदर इसने एक और त्रिभुज बनाया, इसके बनने से कितने त्रिभुज बने? तो आप कहेंगे ये वाली लाइनें खींचते हैं, कितने और त्रिभुज बन गए? तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 त्रिभुज और बन गए। एक तो ये बीच वाला, 2, 3 और 4 यानी कि 11 और 4 कितने हो गए? 15। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 15 हो गए। ऐसे आप ज्ञात करते रहेंगे और अंदर बनाता जाता तो और आप क्या करो? ऐड करते रहो कैसे बन रहा है। तो ये और इसी प्रकार के आपके त्रिभुज के प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पे और कॉमन लेवल के प्रश्न की बात करें तो आपको क्या, आपको चतुष्कोणीय आकृति के अंदर भी त्रिभुज पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे खींच ली लाइन, बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप कहेंगे एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, 2 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। ओके, इस आकृति में तो 2 त्रिभुज बन गए। आपको ये तो गिनने आए, पता कर दिया। अब भी गिन के बताओ, अभी बताओ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हो रहे हैं। अभी तो आपने 2 बता दिया कि 2 हो रहे हैं, अभी बताओ मेरे को, तो मैं मानूं इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आप कहेंगे अब हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो गया? मुश्किल हो गया गिनना, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तो दिख रहे हैं, उसके बाद ये वाला पूरा 5 करेंगे, ये वाला 6, 7, 8 ऐसे करेंगे तो क्या हम क्या, ऐसे करेंगे तो हम लगभग 8 तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, गिनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। आप क्या करो साथियों, मार्किंग, मैंने कहा था जब भी गिनने की बात आती है, आकृतियों की गणना करनी, मार्क करो 1, 2, 3 और 4। कितने खाने बने हुए? 4 खाने गिने हुए। और साथियों जब भी ऐसी आकृति होती है, अभी इसके अंदर कितने त्रिभुज हो रहे थे? आप कहेंगे इसमें 2 त्रिभुज हो रहे थे, यानी कि ऐसी आकृति में हमेशा 2 त्रिभुज बनता है, यानी कि डबल बनता है। क्या बनता है? डबल बनता है। तो देखिएगा ये तो पता चल गया कि ऐसी आकृति में हमेशा डबल बनता है। तो यहाँ पे कितने आए? आप कहेंगे यहाँ पे कितने, कुल गिनती की कितने खाने आ रहे हैं? 4 खाने, यानी कि इसमें टोटल खाने कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। और बनता है हमेशा एक खाने में 2, यानी कि डबल बनता है। तो 4 को 2 से गुणा कर दो। इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? आपके 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। बस नॉर्मल सा है। देखिएगा एक और करता हूं यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा एक और करता हूं यहाँ पे। मैंने क्या कर दिया, ये बना दिया आपका ये वाला, ठीक है, जो भी ऐसा आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। अब आपको यहाँ पे लाइनें खींच के देगा। एक लाइन उसने माना कि यहाँ खींच ली, एक लाइन उसने यहाँ पे खींच ली, एक लाइन यहाँ पे वो खींच लेगा, और उसकी मर्जी, भाई हम कौन है क्या कहने वाले, ठीक है। ऐसी उसने आकृति दे दी और आपसे पूछा इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आप तो क्या कहेंगे, यार ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, मार्किंग करवाने की, खाने गिनने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल खाने कितने आए? आप कहेंगे टोटल खाने 8 आए। और मैंने कहा जब भी ऐसी आकृति आती है और हमने एक लाइन खींच के देखा था तो डबल हो रहा था। क्या होता था? डबल। तो अब भी क्या कर दो, डबल कर दो। 8 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इस आकृति में 16 त्रिभुज हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको अब त्रिभुजों की गणना करने तो आराम से समझ में आ गया होगा। और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं त्रिभुजों से, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल तक जो आते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे कराने की कोशिश की है, यहाँ तक कि कराए। देखिएगा एक बार रिवाइज कीजिएगा मेरे साथ। आयतों की गणना कैसे की जाती है? आयतों की गणना कैसे की जाएगी? तो आयतों के अंदर इधर वाले इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, पहले जोड़ो, उसके बाद यहाँ पे जो आया और यहाँ पे जो आया उनको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, आपके आयतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्गों की गणना, तो वर्गों की गणना कैसे की जाती थी? यहाँ पे वर्गों की गणना कैसे की जाती थी? तो यहाँ पे वर्गों के अंदर जो इधर वाले और इधर वाले होते थे, आमने सामने गुणा किया जाता था। इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ऐसे गुणा करते थे। फिर यहाँ पे क्या, उनको जोड़ते थे। यहाँ पे जो गुणा करके जोड़े, फिर उनका जो टोटल आ रहा था वो क्या, वर्गों की संख्या हो रही थी। उसके बाद हमने त्रिभुजों की संख्या के आपके सारे ट्रिक अभी क्या मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो सब मैंने त्रिभुजों के बारे में आपको बता दिए। तो साथियों देखिएगा यहां से आपको क्या क्या पूछ सकता है। एक आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, ठीक है। मैं तो बता सकता हूं कि आई स्टार के अंदर 8 त्रिभुज होते हैं या 10 होते हैं, लेकिन फिर वो काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं भाई इसको। देखिएगा ऐसे ही आपको ये नहीं दे सकता। देखो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूं, मेरे को तो स्टार बनाए हुए कई साल हो गए, लेकिन बन गया तो अच्छी बात है। देखिएगा, ठीक है, जैसा भी बना अच्छा। ये क्या है, स्टार है। ये क्या है, स्टार है। इस आकृति के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, त्रिभुज पूछा जाता है। तारे के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं वो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। स्टार या तारा, ये क्या है, तारा है। तारे के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं कौन बताएगा? 8 होते हैं या 10 होते हैं? इस लोगों पे ये पे क्या है, ये कंफ्यूज है। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूं, हाईलाइट करके लिख रहा हूं आपके लिए। क्या है,
होमवर्क कहो, एग्जाम वर्क कहो, कमेंट वर्क कहो, क्लास वर्क कहो, जो भी कहो, मेरे को उसका पता नहीं है। मेरे का यहाँ पे जो मकसद है वो आपको ये याद करना है, आपको ये पता करना, भले कब करो, आज करो, कल करो, लेकिन याद हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले पहले कि इस त्रिभुज जो आकृति है तारे की, इस तारे की आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं वो याद करना है आपको। सर आप बता दो ना कि 10 त्रिभुज होते हैं। अरे भाई मैं यहाँ पे क्यों बताऊं, मैंने मान लिया कह दिया 10 त्रिभुज होते हैं, तारे में कितने त्रिभुज होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं। लेकिन अब देखिएगा ये तो आपने सुना, आप भूल जाएंगे क्योंकि आपको मैंने कहा आपने सुना, आपके ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ा, लोड ही नहीं पड़ा ना। अब मैं लोड देने के लिए आपको क्या कर रहा हूं, आप इसको खोजोगे, मैं नहीं बताऊंगा यहां से कितने हो रहे हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूं एक भी नहीं होता, तारा है, तारे में कहां से आए त्रिभुज, त्रिभुज तो हम बनाते हैं, रेखा होती, तारा तो यार ऊपर होता, कहां चला गया त्रिभुज, ठीक है। मैं तो यहां पे मजाकिया अंदाज में बात करूंगा, क्यों, क्योंकि ये आपको खुद करना है। क्या करना है, खुद करना है, आप खुद यहां पे खोजोगे। बुक देखो, आपकी पिछली ईयर प्रश्न है, उनमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये आप किसी से पूछो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, गिनोगे तो भी पता चल जाएगा। तो आप इन तारे के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं उनको फिर रट्टा मार लो, ठीक है। दोबारा जब भी तारा दिखे ना तो त्रिभुज गिनना ना पड़े। क्या करेंगे, जब भी आपको तारा दिखता है तो आपके रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। जब भी तारा दिखे और पूछे इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं तो डायरेक्ट उसका आंसर मार दो कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 10 या 8, वो आपको कंफर्म करके कमेंट में लिखना है और याद करना है। कमेंट में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और अभी तक अंत नहीं हुआ इसका, ये कई बार क्या पूछा भी जाएगा। तो आज का आपका यहाँ पे होमवर्क क्या रहेगा साथियों, स्टार या तारा, इसके अंदर कितने त्रिभुज होते हैं वो आपको पता करना है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे आकृतियों की गणना के तो आपके टॉपिक कराए जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत से अच्छे प्रश्न कराए, अच्छे से ट्रिक दिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार पुनः देखिएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, उन्हें भी ये ट्रिक्स क्या फॉलो करने का कहिएगा ताकि कम समय के अंदर क्या प्रश्न को सॉल्व कर पाए। तो अब आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।